हाय फ्रेंड, दिस इज़ धर्मवीर यादव और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रख रहा हूँ, लेकिन इस स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। ये आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, ये आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, ये आपके टीचिंग स्टाइल को इंक्रीज़ करेगा, ये आपके पढ़ने के कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। ये स्टोरी एक फैक्ट्री के बारे में है और वह फैक्ट्री की वुड की फैक्ट्री थी और उसमें कारपेंटर काम किया करता था। लेकिन वो कारपेंटर ने डेडिकेटली अपने उम्र का 60 ईयर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और जब उसका आखिरी टाइम आ गया रिटायरमेंट का, तो उसने सोचा कि बॉस को जाकर के इन्फॉर्म करें। वो बॉस के ऑफिस में गया और बोला कि सर, मैं नेक्स्ट मंथ रिटायर कर जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट वाला वर्क है इसको क्लियर कर दें। लेकिन बॉस तो बॉस होता है, उसने सोचा कि जाते जाते भी एक आखिरी काम करवा ले। उसने दूसरे दिन उस कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर को अपने ऑफिस में बुला के कहा कि एक प्रोजेक्ट अभी हमारे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दो। 2 से 2.5 मंथ का समय लगेगा और तुम हमारे कंपनी का बेस्ट कारपेंटर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को फिनिश करो। अब वो कारपेंटर ना तो कर नहीं सकता था, उसका रिटायरमेंट का टाइम भी था, तो उसने हाँ कर दिया। बोला ठीक है सर, मैं कर दूंगा इस चीज़ को। लेकिन जब वो काम करना स्टार्ट किया, उस घर को बनाना स्टार्ट किया, तो जितना परफेक्शन पहले वो डाला करता था, अब वो उस हद तक परफेक्शन नहीं डालता। उसका उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं रहता। उसको लगा कि 2.5 महीने के बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा, क्यों इतनी एनर्जी में डालूं, क्यों इतना मैं परफेक्शन डालूं। ये सोच के किसी तरह से उस घर को उसने कंप्लीट किया। जिस दिन डेडलाइन थी, बॉस ने उसके साथ उस घर को देखने गया। सारा रूम उसने घूम कर देखा और निकलने के बाद बाहर जब निकला कारपेंटर के साथ, तो कारपेंटर को उसने अपने पॉकेट से एक चाबी निकाली और कारपेंटर के हाथ में दिया। उसने बोला कि तुमने हमारे कंपनी में जो सर्विस दिया है, इतना परफेक्शन के साथ काम किया है, हम उस परफेक्शन की कदर करते हैं, तुम्हारे इस वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये घर तुम्हें गिफ्ट दिया जा रहा है हमारी कंपनी में इतने साल सर्व करने के लिए। और इतना कहकर बॉस चला गया। जैसे कारपेंटर ने वो चाबी देखा, वह काफ़ी निराश हो गया। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये घर मेरे लिए था और उसको अफसोस होने लगा कि काश मुझे पहले पता चल जाता कि ये घर मेरे लिए है, मेरे को दिया जा रहा है, तो मैं अपने सारे हदें पार कर देता। इस घर को इतनी खूबसूरती के साथ निखारता, इतनी बारीकी के साथ काम करता कि कोई भी इस घर को देखता तो कहता वाओ, क्या घर इसने बनाया है। लेकिन काश मुझे वो पहले पता चल जाता। ये कारपेंटर का एक अफसोस था। मोरल ये है कि किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी भी काम से उससे फ़ायदा हो या ना हो, वो मतलब नहीं है। अगर आपने किसी काम को करना स्टार्ट किया, वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़े काम हो, अपनी हदें पार कर देना है आपको। परफेक्शन लेवल की हदें पार कर देना है। वो छोटा सा छोटा भी काम हो या बड़े से बड़े काम हो, आपको अपना 100% देना है। इतने प्यार से आपको काम करना है, इतनी बारीकी से काम करना है कि आपसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता है। इस हदें को पार कर देना है आपको। आपने स्टीव जॉब का नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी का CEO। जब वो अपने प्रोडक्ट को निकालता है तो बाहर की खूबसूरती इतनी अच्छी तरह से उसने डिज़ाइन किया और अंदर का खूबसूरती भी, सर्किट डिज़ाइनिंग, उसके अंदर मोबाइल के जो अंदर का एक एक पार्ट को इतनी खूबसूरती से उन्होंने निखारा और अरबों रुपीज़ उसने उस चीज़ पे खर्च किया। जब उसके मार्केटिंग टीम ने उससे बोला कि सर, आप अरबों रुपीज़ उसके अंदर की खूबसूरती को डिज़ाइन करने के लिए लगा रहे हैं, किसी कस्टमर को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोबाइल के अंदर की खूबसूरती क्या है। सब सिर्फ बाहर की खूबसूरती लेकर के काम करते हैं और आप अंदर की खूबसूरती निकालने के लिए अरबों रुपीज़ बर्बाद कर रहे हैं। कोई कस्टमर देखने तक नहीं जाएगा कि अंदर कितनी खूबसूरत बनी है कि नहीं बनी है। और आपका पैकेजिंग इतना अच्छा है, आपकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है और आपका ब्रांड इतना अच्छा है कि कस्टमर आँख मूंद करके इस चीज़ पर भरोसा करेंगे। तो पता स्टीव जॉब का क्या जवाब था? उसने कहा कि किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे तो पता है ना कि अंदर की खूबसूरती अच्छी नहीं निखारी गई थी। अगर मुझे पता है कि अंदर की खूबसूरती अच्छी नहीं थी, तो मैं तो अपनी हदें पार कर दूंगा। पैसे को तो लुटा दूंगा, पैसे को तो बहा दूंगा, लेकिन परफेक्शन की हदें पार कर दूंगा मैं। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर मेरे अंदर से आ रहा है ये काम गलत है और मुझे इसमें एक्सेलेंस देकर के इसको बेटर करना है, तो मैं करूँगा। मुझे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, ये मेरी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, ताकि मैं रात में जब भी सोना तो मुझे एक अच्छी नींद आए, ताकि मुझे ये अफसोस ना हो कि आज का दिन मैंने बेकार बिताया है। ये सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए। मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मैं एक सोसाइटी को बेहतर चीज़ देना चाहता हूँ, ताकि उसे अपने आप पर नाज हो कि मैं एक अच्छी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे पर्सन के साथ हूँ। तो ये इस स्टोरी का मोरल था, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सो बी ऑसम, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, कीप इंस्पायर्ड। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।